जो समन दिया गया था, हमें डेट दी गई थी 18 तारीख की, 18 मार्च की, और 15 कल के दिन 14 तारीख को इन्होंने पुलिस कशी कर दी, लश्कर कशी कर दी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो कि समझते हैं कि इमरान खान को वो किसी तरह से शिकस्त नहीं दे सकते, सियासी तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते, तो झूठे मुकदमात किए जाएं, और अगर वो भी काम ना करें तो उनको खुदा न खास्ता फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। आज जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जिसमें कि कल 10 बजे तक की मोहलत दी गई है, उनको रोका गया है कि जो पूरी एक लश्कर जैसे कि कश्मीर फतह करने जा रहे हों, वो जमान पार्क पे अपनी लश्करकशी को बंद करें, और जो खवातीन पे गोलियां चलाई गई हैं, रबर बुलेट चलाई गई हैं, आपके ने विजुअल फुटेजेस भी देखे होंगे, यानी इतने पागल हो चुके हैं, जो पागलपने का एक दौर शुरू हो गया है, खास तौर पे पिछले 5-6 महीने में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। माऊफ हो गए हैं, पागल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको डरावना खौफ बन गई है इनके लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क का इस्तेहसाल किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दिया। एक खास टोला है जो कि इस मुल्क के गरीब लोगों का खून चूस रहा है और कानून, इदारे सबको मफलूज करके रख दिया है। नतीजतन आज पाकिस्तान तकरीबन डिसफंक्शनल हो गया है। और ये हमने देखा कि जब इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज का तदारुक करने के लिए एक पार्टी उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब ये सब ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। ये सारे चोर उचक्के लुटेरे और उनके सहूलियतकार ये एक तरफ खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान के अवाम दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में आईन की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। अब आप देख लें कि आईन में कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे जब असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। अब हर एक बहाना कर रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आर्टिकल 240 बड़ा क्लियरली कहता है कि जितने भी इदारे हैं वो फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शंस को कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कठपुतली 2 नंबर हुकूमतें लाई गई हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये बहुत छोटे लोग हैं। इन सब का बैकग्राउंड आप सबको पता है। ये इस ओहदे के हकदार ही नहीं है। ये छोटे लोग हैं जो बड़ी मसनद पर बैठा दिए गए हैं। इनसे तवक्को यही है कि ये चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इनकी जो इक़्तिदार है, जो कि एक बड़े अर्जी तौर पे ये आए हैं, उसको किस तरह से लंबा किया जाए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। अब पाकिस्तान के अवाम ने हकीकी मानों में फैसला कर लिया है। वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, जो कि चट्टान की तरह अपने लीडर की यकजहती में उनके साथ खड़े रहे। ये लोग जो कहते थे कि ये एक बर्गर पार्टी है, ये बर्गर पार्टी है, लेकिन उसके अंदर जो है तो लोहे के चने हैं। इस पार्टी को, ये वाहिद पार्टी है जो पूरे फेडरेटिंग यूनिट्स में ये मौजूद है, और एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के तूल अर्ज में है। ये इलाकाई पार्टी नहीं है जिस तरह की नून है, जिस तरह के फजल रहमान की पार्टी है या पीपल्स पार्टी है। ये इलाकाई जमातें हैं। अब जमात सिर्फ एक रह गई है जो कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाल सकती है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो भी तशद्दुद हुआ हमारे वर्कर्स पे, जिस तरह से आपने देखे कि एक जंग का समा पैदा कर दिया गया सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। काश वो जो पेशावर में जो मस्जिद धमाका हुआ है दहशतगर्दों को, उसको अभी तक ये गिरफ्तार कर चुके होते। उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन एक ऐसे लीडर को जिसने इस मुल्क को शऊर दिया, उसको गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी एक लश्करकशी कर दी। ये एक ऐसा दोराहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम ने
ये फैसला करना है और अपना हिस्सा डालना है। ये इमरान खान की जंग नहीं है, सिर्फ वो हमें लीड कर रहा है। इस वक्त हर वो शख्स जिसके के कोई मफाद इस बोसीदा सिस्टम से बंधे हुए हैं, इस वक्त अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं खुशहाल, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जंग में अपना हिस्सा डालें, अपने तय जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम मुल्क इन चोरों उचक्कों को के हवाले कर दें जो कि हम पे मुसल्लत किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।